अभी हम खड़े हैं हरिद्वार मुख्य मार्ग पर और यहाँ हर की पौड़ी से लगभग हम 3.5 से 4 किलोमीटर दूर है और यहाँ कुछ कावड़ भक्त आप देख सकते हैं कावड़ रखकर कुछ विश्राम कर रहे हैं और इनसे हम अभी वार्ता करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इन्हें कहाँ जाना है, क्या क्या मार्ग में क्या क्या इन्हें फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। तो भोले आप ये बताइए, आप हरिद्वार से आए हैं? हाँ जी। तो यहाँ आप कितने लीटर का जल आपने उठाया है? 31 लीटर। 31 लीटर का उठाया है। इससे पहले आपने कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं आप? हाँ जी बोले। तो उस समय कितना लीटर जल उठाया था? वैसे ही लाए थे कावड़, जम्बा कावड़ लाए थे वैसे। अच्छा। हाँ जी। झुल्ला कावड़ झूला कावड़ ले गए थे। हाँ। तो वो जो आप कावड़ ले गए थे, हाँ जी। उसका थोड़ा अनुभव हमें बताइए, कैसा रहा था? पिछली बार क्या प्रॉब्लम आया था और क्या क्या ठीक लगा था? कुछ नहीं जी, बस सब अच्छा था, सरकार का समर्थन भी अच्छा था और बस दिक्कत डीजे देखने को मिले थे। दिक्कत ये हुई थी, ये जो पटरी वाला रास्ता इस पकड़ निकाल दिए थे ना कि हाईवे पकड़ चढ़ाकर। थोड़ी दिक्कत इसमें, वहाँ पे सुनसान सा था, थोड़ा खाने पीने में कुछ दिक्कत थी, बस ये दिक्कत हुई थी, वरना बढ़िया सफर हुआ। तो पिछली बार जब गए थे कितने दिन में आपने यात्रा पूरी करी? 3 दिन में। 3 दिन में यात्रा पूरी करी थी आपने। हाँ जी बिल्कुल। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आने वाले कावड़ भक्त है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ नहीं बोले, आओ अधिक से अधिक संख्या में आओ, अपना जल उठाओ, हिसाब से उठाओ, बस जल की बेइज्जती ना करो, रास्ते में जल ना छोड़ो। ना करो जल का बिल्कुल नहीं। हाँ और जी, सभी अच्छे से आओ, कोई दिक्कत नहीं, सरकार भी अपनी और कोई पूरा समर्थन है सरकार का, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ, अपना जल उठाओ हिसाब से और आराम से, प्रशासन भी पूरा साथ दे रही है, आराम से अपना जल लेकर जाओ। जी जी जी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है सर। तो भोले आप बताइए, आप इससे पहले कांवड़ लेके गए? जी हाँ, मैं इससे पहले 2 बार कावड़ ले जा चुका हूँ और इस बार भी लेकर गए सर, इससे पिछली बार भी। और मेरी कलश यात्रा थी, इससे पिछली बार भी 21 लीटर का जल था और अच्छा रहा था सारा कावड़ का यात्रा, अच्छी रही बिल्कुल। और प्रशासन का भी व्यवहार बिल्कुल भोलों के साथ अच्छा था, बिल्कुल एकदम। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप यहाँ से मार्ग में आगे निकल रहे हैं, हाँ जी। तो जैसे ये अभी उत्तराखंड है, हाँ। उत्तराखंड में व्यवस्था जो है वो आपको कैसा लग रहा है? उत्तराखंड में व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन ज्यादा व्यवस्था ये नहीं मिल पा रही कि भोले जो है वॉशरूम नहीं हो पाते, मतलब वे बाहर जाते हैं। तो वो प्रशासन की तरफ से वो सुविधा मिलनी चाहिए कि हर थोड़ी थोड़ी नजदीकी पे फ्रेश होने के लिए वो चाहिए सभी भक्तों को। वॉशरूम चाहिए, वॉशरूम पानी की चाहिए। दिक्कत हो रही बहुत, पानी नहीं मिलता रास्ते में, नलके नहीं मिलते, और खाने पीने को मतलब कुछ भूख लगे, आप पानी वानी लेना हो तो दुकान नहीं मिलती कुछ भी। जी जी जी। तो कहने का मतलब है कि रास्ते में जा रहे हैं, हर 100, 150, 200 मीटर पर पानी की सुविधा हो और शौचालय की सुविधा हो, ये दो पेशाब घर की सुविधा हो, और इसके बाद आपका कई जैसे 400 मीटर 500 मीटर पर स्नान घर भी होना चाहिए, जिससे कि आदमी अगर शौच जाता है तो कम से कम नहा ले, है ना? क्योंकि ये एक बहुत पवित्र यात्रा है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है और हम आशा करते हैं कि जो भी हमारे जैसे प्रशासन इस बात को अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ये कार्य करना बहुत जरूरी है। आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? नीरज है जी मेरा नाम। तो नीरज जी आप ये बताइए, आप कावड़ लेके जा रहे हैं तो आपके मन में कैसे विचार आया? ये मेरे मन में तो सही विचार आया जी, फिलहाल तो मतलब कि खाने पीने की सुविधा नहीं अच्छी मिली, ठीक, इसलिए परेशानी में जा रहे थे। हाँ, और कुछ सुविधा मतलब कि सुविधा सारी सही रही, वैसे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई मुझे। और नहीं, आपके मन में जैसे आप घर से चले, आप सब यार दोस्त मिलकर चल रहे हैं, तो विचार कैसे बनता है कि यार इस बार भी मैं कावड़ लेके जाऊंगा? कैसे मन में भाव आया आपके? वो तो मन में नहीं आया, घर की मर्जी से। मैं तो पापा के लिए डाक कावड़ लेने के लिए गया, पापा की मर्जी से मैं कावड़ के लिए आया हूँ ये। अच्छा। हाँ। और आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हरिद्वार आप गए, हरिद्वार में आपको जो हर की पौड़ी है घाट आपको कैसा लगा? कैसी व्यवस्था थी? व्यवस्थित तो वैसे तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, नहाने धोने में भी कोई परेशानी नहीं आई बिल्कुल भी, पर वॉशरूम के लिए बहुत दिक्कत आई, वॉशरूम करने बहुत दूर जाना पड़ता था, वहाँ पे वॉशरूम करने बहुत दूर जाना पड़ता था।
तो ये ऐसा है कि जो हर की पौड़ी क्षेत्र है जहाँ घाट है वहाँ वॉशरूम बनाया नहीं जा सकता, आपको भी पता है, क्योंकि पवित्र स्थान है, वो केवल शौचालय में ही बनाया जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ दूर है। और जब हम स्नान करते हैं और ठंडे पानी में स्नान करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर में जो पेशाब बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं आपसे कि आप लोग सभी जा रहे हैं, तो आपकी लगभग कितने दिन की यात्रा है? हमारी यात्रा है 11 दिन की जी। तो 11 दिन की यात्रा है, तो खाने पीने का आप कैसे करते हैं रास्ते में? रास्ते में जी अपने पैसों का लेते हैं, अपने पैसों का ही खाते हैं। रास्ते में जा हाँ, रास्ते में जा भंडारे मिलते हैं, वो बहुत से मुजफ्फरनगर को तो भंडारे मिलने चालू हो जा। अभी थोड़ी दिक्कत बन रही खाने पीने में, पर कोई बात नहीं, अभी ये हाईवे पे चढ़ गए, अब कोई दिक्कत नहीं, बस जहाँ मिलेगा वहाँ खा पी लगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर व्यक्ति एक आदमी आता है और कांवड़ लेके यहां से जाता है तो उसका जो खर्च एक व्यक्ति का अमूमन कितना लगता होगा? यहाँ से पैदल जाना है, सारी चीजें करनी है, हर चीज है, कितना खर्च आता होगा? मिनिमम एक बंदे का 4 से 5 हजार तक की पड़ जाता है पैसे का। ये वैसा खर्चा है, कावड़ से अलग खर्चा है। जो ये वैसा खर्चा है मतलब खाने पीने का, ये 5-6 हजार रुपए का पड़ जाता है, और जो वैसा खर्चा है सारा टोटली खर्चा 15,000 रुपए पड़ जाएगा। तो एक कावड़ भक्त का कहने का कि अगर वो 14-15 दिन की यात्रा कर रहा है और अपना कावड़ जल ले जा रहा है, चाहे वो 51 लीटर हो, चाहे वो 80 लीटर हो, कुछ भी हो, तो वो उसका खर्चा 14-15 दिन का करीब 14-15 हजार रुपए लग जाता है। टोटल खर्चा तो लग जाता है। तो आप जो ये पैसा है, आप लोग आए हुए हैं, तो आप लोग अपने माता पिता से लेते हैं या आप लोग काम करते हैं अपनी खुद की उससे करते हैं, कैसे करते हैं? माता पिता ही देवे जी, माता पिता ही देते हैं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है वो तो माता पिता पे आश्रित है, तो माता पिता ही देते हैं। ठीक है। जो काम पे करे भी ले ले जी, मतलब जो जॉब करे वे भी अपनी तरफ से पैसे ले ले जॉब वाले, तो इसलिए पैसे लेके आजा जॉब वाले। जो बाकी जी। जॉब नहीं करते, बाकी पढ़े हैं, उनका माता पिता दे दे पैसे। और अभी जैसे आप लोग जा रहे हैं, तो कितना दूरी तय करके आप रात्रि को विश्राम करेंगे, कैसा है? अभी रुकने का प्लान है 25 किलोमीटर और चलने का आगे, बाद जहाँ तक उम्मीद है 12 बजे तक और रात के। सुबह 11 बजे से चल ही रहे हैं हम। सुबह 11 बजे से चल रहे हैं। हाँ। और कहाँ तक अभी जाना है आपने? जैसे ये हरिद्वार का ज्वालापुर एरिया आ गया, अभी कहाँ तक आप जाएंगे? रुड़की तक प्लान है अभी। तो रुड़की तक चलते जाएंगे? हाँ, तो रुड़की कम से कम यहाँ से मेरे हिसाब से 30 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ इतना ही है, 27 किलोमीटर है। हाँ 27 और थोड़ा हम पीछे हैं। हाँ तो 30 किलोमीटर 29 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। तो 30-29 किलोमीटर आप अभी भी निकलोगे आप? टारगेट तो रुड़की का है और 12 बजे तक चलेंगे, 12 बजे तक जाके वहाँ जाके विश्राम करेंगे। तो वहां जाके विश्राम करेंगे। क्या सुविधा मिलेगी जी वहाँ पे विश्राम करेंगे? और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप जैसे आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाओ, जो बोल रहे हो ना, आ जाओ कोई नहीं, इधर इस साइड आ जाओ, थोड़ा मेरे को दूर पड़ता है ना। अभी जैसे आप लोग निकल रहे हैं और जो कांवड़ भक्त सोच रहे हैं कि हम पहली बार, उनके मन में भी एक विचार आ रहा है, एक चेष्टा बन रही है कि यार इतने कांवड़ जा रहे हैं और मैं भी कांवड़ लेके जाऊं, तो वो अपने साथ क्या क्या सामग्री लाए जिससे उसे कोई दिक्कत ना हो। आप इस पर थोड़ा बताइए। सामान तो जी लत्ते लाए, खाने पीने का लाए, बाकी जो माँ पापा ने बना दिया वो ले आए। कहने का मतलब मेरा है कि सारा सामान ले आए घर से, जो भी वही मैं पूछ रहा हूँ, सामान तो सामान है, लेकिन सामान में क्या क्या लाए वो? जैसे सामान में पेड़ा हो गया जी, आज आलू की पूरी होगी, परामठे हो गया आलू के, आलू की सब्जी होगी, और जी गोभी होगी आलू की, और तो वगैरह वगैरह सब सामान लाते हैं। ये तो चलो खाने पीने की सामान है, लेकिन मैं जो कांवड़ के लिए कह रहा हूँ, कांवड़ के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे जिसे कलश यात्रा करनी, वो कलश अपने घर से लेकर आवे, बैत लेकर आवे,
और अपने बंधन का सामान, स्टैंड हो गए, ये सब सामान अपने घर से लेकर आवे। यहाँ पे ज्यादा महंगा मिलता है। अच्छा, जो यहाँ आपको मिलता है वो महंगा पड़ जाता है, महंगा पड़ा है। महंगा पड़ता है। और जो ये स्टेप वगैरह और जो सील्ड करने के लिए आप लोग लेते हैं वो क्या है? वो होगा एक तो MC होगी, बस MC लोगे और एक प्लेट ऊपर। और एक और बड़ी दिक्कत है यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ पे जो खाने पीने की चीज है ना, ये बहुत ज्यादा रेट पे देते हैं खाने पीने के। ये इस चीज का फायदा उठाते हैं कि कावड़ यात्रा है इसलिए पैसे ज्यादा वसूल ले जाए खाने के सामान पे। इसीलिए कहना चाहेंगे कि अपना खाने पीने का सामान घर से लेकर आवे, उससे अच्छा कुछ नहीं। यहाँ पे ज्यादा महंगा मिलता है, यहाँ पे लेना बेकार है, अपना बेकार सामान मिलता है। जहाँ हमारे यहाँ कोई सामान 200 का मिल रहा तो यहाँ वो दुगने का मिलेगा, 400 रुपए का मिलेगा। नहीं, 400 मिलेगा। मान लिया वो घर से भी लाते हैं, हाँ जी, तो वो तो 1-2 दिन चल सकता है, अधिक से अधिक फिर खराब हो जाएगा। हाँ। फिर ऐसे में कैसे आगे? कावड़ के लिए रेगुलर चीज है ना, जो कावड़ के लिए पूरे टाइम तक चलती है, वो अपने घर से लेके आए। हमें ये बोले से यही कहना चाहेंगे। जैसे कि नमकीन हुई, अपना नमकीन का पैकेट लेकर आ रहे, या वैसा कुछ सुबह चाय के लिए खट्टा मीठा लेकर आ रहे, वो थोड़ा बहुत खा ले, अपना काम चल जा। मतलब ये देखता है कि यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, वहां से उसे खा के काम चल जाता है थोड़ा बहुत। जी 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 जी, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया। और आप लोगों में और कोई बताने वाला है तो बताओ, कोई और कहने वाला है तो मैं एक ही चीज आपसे बोलना चाहूंगा। आप लोग ये जो कावड़ यात्रा, पैदल यात्रा जा रहे हैं, ये एक बहुत कठिनाई है और बहुत मेहनत है। कठिनाई और नहीं, पप्पा की नगरी माँ का मजा है जी, पप्पा की नगरी माँ का मजा है पूरा। नहीं, वो बिल्कुल सही है अजी, कि कठिनाई है, मेहनत है, आसान नहीं है, लेकिन एक परमात्मा है जो महादेव जी है, उनकी कृपा ऐसी रहती है कि उनका आशीर्वाद बना रहता है ना। और उस आशीर्वाद से ही ये सावन के महीने में, पवित्र महीने में आप लोग निकलते हैं, क्योंकि महादेव की कृपा है कि धूप थोड़ी देर जरूर आती है, लेकिन महादेव जी बादल भी कर देते हैं कि हमारे भक्तों को कोई परेशानी ना हो, है ना। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे कहना चाहेंगे आप? ये महादेव की कृपा है कि भोलों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता, इसलिए बादलों की भी छाया हुई है। गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बादलों की छाया बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होती रहे जी। और वैसे भी कुछ भोले ऐसे भी है जो गर्मी में भी चलते रहे, उन पर भोले का ऐसी कृपा रहे सर कि वे चलते ही रहे, बोले वे थकते नहीं, उनका एहसास ही नहीं होता कि उन्हें गर्मी महसूस हो रही है या नहीं हो रही। वे सिर्फ अपनी भोले की भक्ति में लीन होकर चलते रहते हैं बस कावड़ लेके। जी जी। तो आप अभी कहने वाली बात यह है, अगर हम घर पे चलते हैं इतने दूर, मतलब 5-6 किलोमीटर भी चलते हैं, तो वो वहां पे चले नहीं जाता। और यहाँ 200 किलोमीटर चल के चल जाए, है भोले की शक्ति। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे नॉर्मल हम घर पर चलते हैं तो आलस कर जाते हैं, और मन ऐसा है कि यार बस बहुत हो गया, लेकिन यहाँ हमें 12-14 दिन पैदल जाना है, और वो भी हमारे पीठ पर, है ना। पवित्र गंगा जल है ना, वो पवित्र है, और इसलिए वो लेकर जाना होता है, और भगवान भोले का आशीर्वाद होता है। तो इसी पर 3 बार जयकारा आप लोग सभी बोलना है। भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। लाइन से आओगे, ऐसा रहेगा। बोल शंकर भगवान की। रुक जाओ रुक जाओ।